नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सियासत में कहा जाता है कि जब अपने ही आंखें दिखाने लगे तो समझ लीजिए खतरा बाहर से नहीं, घर के अंदर से है। और फिलहाल ममता बनर्जी की टीएमसी इसी दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में झटका लगने के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए एक और बैठक बुलाई, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। 80 विधायकों वाली पार्टी में सिर्फ 8 विधायक पहुंचे, जबकि सांसदों की मौजूदगी भी उंगलियों पर गिनने लायक रही। जिस बैठक से ये दिखाने की कोशिश हुई कि सब कुछ ठीक है, वहां खाली कुर्सियां ज्यादा और नेता कम दिखाई दिए। अब चर्चा है कि टीएमसी के 23 सांसदों का एक अलग गुट सक्रिय हो चुका है। वहीं कई सांसदों से संपर्क नहीं होने और कुछ के फोन बंद होने की खबरों ने टीएमसी की चिंता को और बढ़ा दिया है। तो क्या विधायकों के बाद सांसदों का नंबर है? क्या सांसद ममता का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के भीतर और कैसे फंसी है ममता बनर्जी? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और मेरे सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के भीतर? क्या अब नंबर सांसदों का लगने वाला है? देखिए, जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि 23 सांसद वो सोमवार को एक डेलीगेशन बनाकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने जा रहे हैं और उनकी मुलाकात लोकसभा के स्पीकर से भी होने जा रही है। ये टीएमसी के सोर्सेस की तरफ से ये जानकारी आ रही है। जिस तरीके से ऋतुप्रता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर इस विरोधी बागी गुट को लीड किया, इधर काकुली घोष दस्तेदार उसको लीड कर रही है। कई सारे ऑलरेडी सिग्नल्स टीएमसी की तरफ से आ गए, क्योंकि अगर ये बात झूठी होती तो महुआ मोइत्रा को ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जो जाना चाहते हैं वो जाए। लोकसभा के अंदर बहुत सारे गद्दार हमने पाल रखे हैं। सबको ये समझ में आना चाहिए कि ममता बनर्जी के नाम पे आप चुनाव जीत के आई। ये बयान क्यों दिया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि अगर हिम्मत है, अगर ऑनेस्टी है तो आप इस्तीफा दे दो, फिर से चुनाव लड़ो और उसके बाद लोकसभा आओ। लेकिन ममता बनर्जी के नाम से आप चुनाव जीतने के बाद भी आप इस तरह, इसका मतलब ये है कि ये खबर कंफर्म्ड है। और इसलिए जिस मीटिंग की आप बात कर रही हैं, उस मीटिंग में बताया ये जा रहा है कि सारे फैसले एक के बाद एक धनाधन फैसले अभिषेक बनर्जी ले रहे थे कि उसको यहां बनाया जाए, उसको ये बनाया जाए, उसको ये किया जाए, और दिखाने के लिए कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बहुत नाराजगी है। 2 लोगों को, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को, आपने इनको असिस्ट करने के लिए नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है असिस्टेंट बना दिया, सहायक सचिव बना दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर नाराज हैं और ममता बनर्जी इस सिचुएशन को जान रही है। इसलिए हाईकोर्ट का भी रास्ता देखा जा रहा है और कुछ जानकार लोग ये बता रहे हैं कि उस मीटिंग के दौरान, वो 2-2.5 घंटे मीटिंग चली है, उससे ज्यादा, ममता बनर्जी वो गाल पे हाथ धरकर बिल्कुल उदास मन से उस पूरी मीटिंग में बैठी रही। वो तल्ख तेवर, वो अकड़, वो हेकड़ी, वो सब उनके चेहरे से गायब थी। लेकिन 23 सांसद, ये संख्या काफी ज्यादा बड़ी है। अगर 23 सांसद एक साथ पलट जाते हैं तो ममता बनर्जी के हाथ में क्या रहेगा? देखिए, ममता बनर्जी के हाथ में तो वैसे भी अब कुछ नहीं रहा है। ममता बनर्जी के हाथ से तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल निकल रही है। एक तरफ आप देखिए, उनके जो विधायक हैं, 60 विधायक तो उनसे अलग हो गए। बाकी के जो 20 बचे हैं वो भी उनके साथ नहीं है। अभी उन्होंने जो घर पे जो बैठक बुलाई उसमें वो भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस संख्या अभी और ज्यादा जाएगी। आप देखिए, कलकत्ता में या पूरे पश्चिम बंगाल में जितने उनके पार्षद हैं वो भी धीरे धीरे उनसे अलग होते जा रहे हैं। फिरहाद हकीम जैसे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। और जहां तक सांसदों की बात है, अब ये बात सिर्फ लोकसभा में ही नहीं है। जैसा सर ने बताया कि अभी वहां पे काकोली घोष दस्तेदार, उनके नेतृत्व में ये खबर ये है कि सोमवार को एक अलग गुट जाकर के स्पीकर से मिलने वाला है और वहां पे वो कहेगा कि हमें आप अगले अलग से बैठने की आप अनुमति दीजिए। तो ये चीजें काफी तेजी से चल रही हैं। इसी तरह से राज्यसभा में आप देखेंगे उनके जो सांसद है वो भी टूटने के कगार पे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक बड़ी अच्छी स्थिति है ये, क्योंकि राज्यसभा में भी अब वो बिल्कुल अपने दम पे हाफ वे का जो मैजिक फिगर होता है वहां पे पहुंच रही है। और आप देखेंगे कि लोकसभा में भी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ममता बनर्जी के साथ समस्या यह है कि उन्होंने बिल्कुल अपना
विश्वास खो दिया है। पार्टी में अब कोई उनको पसंद नहीं कर रहा है। और अभी जिस तरह से वो अभिषेक बनर्जी का साइज वो कट तो करना चाहती हैं, लेकिन जो वो प्रयास कर रही है उससे लोग खुश नहीं है। अभी डोला सेन को, डेरेक ओब्रायन को उन्होंने बना दिया है। देखिए वो हिल गई है ममता बनर्जी। ये दिखा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल गया है। वो कोशिश कर रही हैं कि अभिषेक बनर्जी को किसी तरह से बचाया जाए, जो उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो थोड़ा कम किया जाए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ममता बनर्जी ये बैटल हार चुकी हैं। लेकिन ममता बनर्जी बार बार अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट कर रही है। अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के अंदर ज्यादा गुस्सा है। क्या ये गुस्सा कम करने में ममता बनर्जी कामयाब हो पाएंगी? कामयाब कहाँ हो रही है? देखिए, अजमल सिद्दीकी जो टीएमसी के पूरे राज्य का वो सचिव था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, मतलब मुसलमानों का वो टीएमसी के अंदर वो सचिव था। उसने क्या कहा? उसने इस्तीफा दे दिया, बोला कि भाई अभिषेक बनर्जी के साथ काम नहीं हो सकता। ये फैसला कब हो रहा है? जब आपने तब्दीलियां की। मैं तो देखता हूं कि बहुत सारे मीडिया में, अखबारों में इस तरह की, भाई अभिषेक बनर्जी के साइज को कट डाउन किया जा रहा है। भाई कट डाउन कैसे किया जा रहा है? डेरेक ओब्रायन को बना करके, डोला सेन को बना करके। ये तो अभिषेक बनर्जी के सामने मुंह भी नहीं खोल सकते। डेरेक ओब्रायन तो उसकी राजनीतिक हैसियत ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की वजह से है। अगर आपको उसको कट डाउन करना था, उनके पावर को कम करना था, तो आपको विरोधी पार्टी, विरोधी गैंग की तरफ से 2 सांसदों को आपको सामने ला करके करना था। भाई 6 पहुंचे हुए थे, 41 है आपके पास। 6 में से 3 वहां मौजूद थे और 3 वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऊपर थे मीटिंग में। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 ही थे जो मीटिंग में मौजूद थे, डोला सेन, डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी। चौथा कोई था ही नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंस ये बताता है कि किसी चौथे के जो आ गए सो आ गए। जो वीडियो कॉल पे भी है उसके ऊपर भी आपका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पलट जाए। 80 में से 8 पहुंचे। अभी मैं सुन रहा था बयान ऋतव्रता का, वो ये कह रहा है कि जो 8 पहुंचे थे उसमें भी 5-7 जो है वो अभी भी हमारे संपर्क में है, वो कभी भी जा सकते हैं। तो जिस हिसाब से ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो खंड खंड हुई है, इतनी तेजी से कोई भी पार्टी टूटती नहीं है। और इससे एक ही बात समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ जनता को तो इन लोगों ने बिल्कुल शोषित और पता नहीं किस तरह के डर और खौफ के माहौल में रखा, पार्टी के अंदर भी इन लोगों का डर और खौफ था। ये पार्टी सरवाइव कर रही थी ओनली बिकॉज दे वेर इन पावर। पावर गया, हाथ से सब कुछ छूट गया। पावर नहीं है तो वो जो ग्लू जो है इस पार्टी का वो खत्म हो गया है। इनफैक्ट अगर कोई भी नॉर्मल न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो कुछ भी हो रहा है उसको अगर देखे तो वो यही कहेगा कि ममता बनर्जी के साथ लोग तभी तक थे जब तक उनके पास सत्ता थी। उसके जाने के बाद, और उस वजह से ही थे सिर्फ, उसके जाने के बाद अब कोई भी टीएमसी में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ रहना नहीं। बिल्कुल, सत्ता भी गई और जनता का समर्थन भी चला गया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि अब वो हाईकोर्ट में जाएंगी ऋतव्रता को लेकर। वो बता रही है कि ये जो फैसला लिया गया है वो अवैध है। अब हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ने में क्या कामयाब हो पाएंगी ममता बनर्जी? देखिए, हाईकोर्ट की लड़ाई अब वो लड़ेंगी, लड़ना उनका अधिकार है, वो लड़े। लेकिन जिस तरह से ये विधायकों की इतनी बड़ी संख्या उनके खिलाफ है तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल अब बंगाल में हो क्या रहा है, देखिए ये कोई सामान्य हार नहीं है। हार जीत तो दूसरे राज्यों में भी होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का दहशत उन लोगों ने क्रिएट करके रखा था, आपने देखा होगा कि जितने भी उनके पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी जिस तरह से पिटाई हो रही है बंगाल में, उन पे अंडे फेंके जा रहे हैं, उन पे चोर चोर के नारे लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के ऊपर तो होता ही था, लेकिन ये पार्षद जो हैं इन पे चोर चोर के नारे लग रहे हैं। तो लोग कितने डरे हुए थे, कितने सहमे हुए थे। और एक चीज और भी है, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है। जो ऋतव्रत बनर्जी है, ये कौन है? इनका अपना जो हिस्ट्री है बहुत चेकर्ड है, बहुत ही एकदम गंदा हिस्ट्री है इनका। इनको जब सीपीएम से निकाला गया था तो इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप था, भ्रष्टाचार का तो आरोप था ही। अब ममता बनर्जी ने सीपीएम के गुंडों को अपने यहां भर लिया, ठीक है, और ये इनको समझ में नहीं आया। अब यही लोग फिर से पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो इनकी पूरी जो पॉलिसी रही कि हमें सत्ता में बने रहना और इसके लिए येन केन प्रकारेण साम दंड भेद जो भी लगा करके और हर तरह के एलिमेंट्स को अपने साथ लाना है, तो आप समझ सकती हैं
आप गुंडे हैं, बदमाश हैं, ममता को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनके काम के हैं तो आपको अपनी पार्टी में रख लेंगे। रीता बनर्जी भी इसी तरह से आए थे और आज वही उनके लिए काल बन गए हैं। तो ममता बनर्जी ने 15 साल में जिस तरह का कुशासन वहां पे किया और गुंडागर्दी की जो मिसाल कायम की, आप देखिए ना जहांगीर खान क्यों भागा वहां से, उसको डर है। तो तृणमूल कांग्रेस में अफरा तफरी इसलिए है, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सबों ने अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि इनके खिलाफ जब जांच होगी तो इनमें से ज्यादातर सलाखों के पीछे होंगे। और ये डर अब इनको सता रहा है, इसलिए ये सब ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए। वो कहते हैं ना कि जब पाप में सारे हिस्सेदार थे वो तो ठीक है, लेकिन अब सत्ता ही नहीं रही तो जो पाप किया है उसका इनको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनको सजा मिलेगी। इस सजा से डर करके ये सारे लोग भाग रहे हैं। लेकिन ये जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, जिसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कोई बचेगा नहीं, जिसने भी ये गलत किया है उनका हिसाब होगा और कानून सम्मत उनको सजा मिलेगी। तो अफरा तफरी जो हो रही है उसके पीछे एक डर है जो तृणमूल कांग्रेस के सारे पार्षदों, विधायकों, सांसदों में बैठा हुआ है कि उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद। तो टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी की ताकत माने जाते थे, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वही सांसद अलग राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। अगर ये नाराजगी और बढ़ती है तो ममता के लिए ये सिर्फ संगठनात्मक संकट नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल बन सकता है। और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, सांसद ममता की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, उससे साफ कहा जा सकता है कि जल्द ममता के सांसद पलटने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।